मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान और सीधे खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी 994 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं की दी सौगात। बोले आस्था पर प्रहार करने वाले अब बने आस्थावान। संसद पर हंगामे पर मायावती बोली पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक बनाने से संसद से सड़क तक बढ़ा टकराव, ये अनुचित। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, छात्रों और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में विरोध। हजरतगंज में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका, धक्का मुक्की के बाद कई हिरासत में। बलिया में बिजली विभाग की लापरवाही से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। लापरवाही पर भड़की बीजेपी विधायक, अधिकारी का हाथ पकड़कर कराया मुआवजा। केजीएमयू में कुलपति कुल सचिव के बीच खींचतान, कुल सचिव कार्यालय का ट्रांसफर आदेश निरस्त। कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने आदेश रद्द किया। प्रदेश में आज से कमजोर पड़ जाएगा मानसून, 26 जुलाई के बाद फिर करवट लेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर ललितपुर से है। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत। एक ही गांव के निवासी थे तीनों मृतक। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली के रोड़ा गांव के पास NH 44 का मामला। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली के रोड़ा गांव के पास NH 44 का मामला। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत। एक ही गांव के निवासी थे तीनों मृतक। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली के रोड़ा गांव के पास NH 44 का मामला। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर अमरोहा से है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला युवक का शव। मृतक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। जीआरपी पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के कारणों की जांच में जुटी जीआरपी अमरोहा। जोया रोड फ्लाईओवर के नीचे की घटना। जीआरपी पुलिस को पहचान कराने के प्रयास में जुटी। भाई इनका पता नहीं है मैं कौन है कौन ना। कैसे कटेंगे? अरे हम तो यहीं से आवाज दे रहे थे, हट जा पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। और लैंड मानिए शोर मचाया, फिर वो एकदम ही आकर गाड़ी यहाँ आ गई पुल के नीचे। हमारे सामने बिल्कुल गिर गया, वो लैंड पर गिर गया। एक और खबर अमरोहा से है। युवक पर दबंगों का जानलेवा हमला। दुकान पर बैठे युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक के सिर पर आई गंभीर चोट, चुहा लहूलुहान। घायल CSC हसनपुर से जिला अस्पताल रेफर। पीड़ित पक्ष ने 6 लोगों पर हमले का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच शुरू कर दिलाया कार्रवाई का भरोसा। सेंध नगली थाना क्षेत्र का है मारपीट का पूरा मामला। घायल CSC हसनपुर से जिला अस्पताल रेफर। पीड़ित पक्ष ने 6 लोगों पर हमले का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच शुरू कर दिलाया कार्रवाई का भरोसा। सेंध नगली थाना क्षेत्र का है मारपीट का पूरा मामला। अगली खबर का रुख करते। खबर दिल्ली से। दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और सांसद चंद्रशेखर आजाद के संसद परिसर में धरने के समर्थन में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के पास एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पहले से तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर घटनास्थल से गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारी दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और पेपर लीक जैसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें इसी उद्देश्य से चुना है। संजय निषाद ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर भी सवाल उठाए। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है। हमारे साथ मौजूद है संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री सरकार के अंदर। सर, कैसे देखते प्रधानमंत्री ने जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है बात कही? प्रधानमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हैं और सभी देशवासियों को और छात्रों को भरोसा करना चाहिए। मोदी जी की इस कदम की सराहना करनी चाहिए और साथ देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब मोदी हैं तो मुमकिन मोदी जो कहते हैं पूरा करते हैं। सब निश्चित रूप से सब जेल जाएंगे। साथ में रहकर उसमें दोषियों को सजा दिलाने के लिए लोगों को साथ आना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि धरना प्रदर्शन हो रहा है पहले दिल्ली में और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ, कैसे देखते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन सामान्य आदमी करता है, लेकिन जो सदन में जो नेता है, जो वकील हो गया, जनता ने वकालत आपको दे दिया, तो आपका काम है कि आपका बहस जो है जज के सामने होना चाहिए। अब सदन का नेता भी बाहर आए तो क्या मतलब है, वहाँ चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है? तो इस तरीके से गुमराह नहीं करना चाहिए और जब प्रतिनिधिमंडल मिल लिया तो उस पर राय रखना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो सरकार ने की है, और उसके साथ साथ जो है सपा का डेलीगेशन आज जो है रामपुर पहुंच रहा है, कैसे देखते हैं, क्या ये सही है? ये सब बेईमान नाटकबाज लोग हैं। आजम खां के साथ धोखा है। आजम खां ने कई बार सरकार बनवाई सपा की, तो उतनी जमीन तो बैत कर सकती सरकार ने, पैसा जमा कर लेती या कहीं जमीन उतना ले लेती और दे देती। ये सब तभी समझौता नहीं किया तो इनके साथ नहीं किया, तो इसका मतलब जो है उसके साथ धोखेबाजी है। आज भी हम चाहते हैं कि वो बैत हो जाए, उसकी जमीन पैसा जमा करें या उतनी जमीनें खरीद कर दें, तभी हो पाएगा। क्या सलाह देंगे? हम देखिए, जैसे सरकार चाहें कि वो बिल्डिंग अवैध है तो उसको किसी दूसरे काम में लिया जाए और उसको हमको लगता है कि गिराया ना जाए। धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार हो चाहे जो समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पूरी जौहर यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं जो है मर्ज करके उनको जो है बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने चर्चा के बजाय पीएम आवास घेरने की कोशिश की। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है और छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने राहुल गांधी से सदन में चर्चा करने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को सड़क की राजनीति छोड़कर संसद चलने देना चाहिए। अगली खबर का रुख करते खबर प्रयागराज से, जहां पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा का विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी किया जाए और परीक्षा में भी उसी के अनुसार कराई जाए। छात्रों का कहना है कि 2022 से 2026 के बीच परीक्षा न होने से कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। उन्होंने नई नियमावली में बदलाव और एक अवसर दिए जाने की मांग की है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बरेली पहुंचे। यहां से वे सपा प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गए। बरेली आगमन के दौरान माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा राजनीतिक हमला बोला और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता व छात्रों के खिलाफ बताया।
अगली खबर करते हैं। खबर मुरादाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने प्रशासन पर यूनिवर्सिटी की इमारतों को राजनीतिक द्वेष भावना से दबाव में आकर ध्वस्त कराने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि निर्माण के समय सभी आवश्यक स्वीकृतियां ली गई थी। सपा नेताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर अमेठी से, जहां सपा के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा महिला सभा जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। गुंजन सिंह ने पेपर लीक और छात्राओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। दावा किया कि मांग पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन जारी रहेगा। मुझे कल देर रात से रात 8 बजे से जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। और ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है शिक्षा के टोटल विपरीत चलती है, क्योंकि जो हिसाब से देखा जाए दिल्ली में अभी हमारे युवा भाई, हमारे छात्र भाई वहाँ बहनें जो है छात्र जो है शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो उनको जो है उनको मारा गया है, उनको इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं। तो ये देखा जाए ये मोदी और जो योगी की गवर्नमेंट है, ये क्योंकि इनका ये एक रहता है ना कि मोदी जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, क्योंकि वो जान रहे कि जो भी छात्र समाजवादी पार्टी की जो है संगठन के लोग हैं ये रोड पे आ जाएंगे और युवाओं की बात उठाने का काम करेंगे, इसलिए लोगों ने आज हाउस अरेस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं, मैं महिला जिलाध्यक्ष हूं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष खुद हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी को जो है रोड पे नहीं ला देंगे, तब तक हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे। अब वक्तों या छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, खबर अमरोहा से, जहां रामपुर कूच कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री और सपा विधायक महबूब अली को पुलिस ने गांधी मूर्ति चौराहे पर रोक दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। महबूब अली ने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की भी निंदा की। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में उनके शिक्षा मंत्री रहते सूबे में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, आपको पुलिस द्वारा रोका गया है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल नेता विरोधी दल श्री माता प्रसाद जी के नेतृत्व में रामपुर में 45 लोगों का मंडल के जाना था। मैं अपने प्रस्तावित समय से 11 बजे घर से निकलना था मुझे, क्योंकि 12 बजे वहाँ पहुँचना था। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जिले का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विधायक द्वारा मैनपुरी सांसद डिंपल यादव को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर सपा नेता नितिन कोहली ने भाजपा विधायक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने सपा सांसद के बयान को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ऐसा जबकि डिंपल यादव जी ने कहीं नहीं बोला। कहना था कि राम मंदिर चंदा चोरों पर बुलडोजर की कहां अटक गया, मेरी ये समझ नहीं आता। सुनने दो। और इस पे इन्होंने प्रूफ भी अपने, जब हमने कल मीडिया द्वारा वाइट मांगी गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने लिखा और मैंने कोई माफी नहीं मांगी। और ऐसा जबकि डिंपल यादव जी ने कहीं नहीं बोला।
डीसीपी साहब खुद मौजूद थे यहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पर कार्रवाई करेंगे। अगर हम लोगों ने ये कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इस पर मुकदमे में कोर्ट में भी जाएंगे और उग्र आंदोलन, समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करने पर तत्पर रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, इससे आज जनता जान चुकी है 2027 में इस विधायक को मुंह की खानी पड़ेगी और उत्तर विधानसभा समाजवादी पार्टी की झोली में आने। अगली खबर का रुख करते खबर रायबरेली से, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पूरे साहब बख्श पोस्ट सेमरपहा निवासी पीड़िता ने पति सोहेल पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 3 दिसंबर 2022 को उसका निकाह हुआ था। ससुराल पहुंचने के बाद पति ने उसे तलाक 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 कहकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे शौहर ने हमको तलाक दे दिया है। हमारे घर आके 4 तारीख को शाम 3:45 पे आए थे वो, और 4 पहिया गाड़ी से 2-4 लोगों को लेके आए थे। तो कुछ लोग बाहर ही थे और उनके साथ में एक लड़का राजा नाम का था, वो आया था। मेरे दरवाजे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने तुरंत हमसे बोला कि हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, तुम मेरे लायक नहीं हो, हमने तुम्हें यूज़ किया, यूज़ करके हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। वजह क्या? वजह वो पहले दहेज की मांग करते थे, इसलिए हमको ले नहीं जा रहे थे, अभी भी नहीं ले जा रहे थे। अगली खबर का रुख करते कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के मणिपुरवा गांव में बिना अनुमति हरे भरे नीम के पेड़ों की कटाई के मामले में के न्यूज इंडिया पर खबर चलाने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की है। डीएफओ हेमंत कुमार ने निर्देश पर मामले में 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और तथा विभागीय मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। ये ग्रामीणों का आरोप था कि लकड़ी कारोबारियों ने मशीन से हरे नीम के पेड़ काट दिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। वहाँ पे नीम का पेड़ काटने का मामला आया था, उसमें विभागीय केस दर्ज किया जा चुका है। उसमें 13,000 रुपये जुर्माना भी जमा कराया गया है। और इस मामले में मेरा आग्रह है लोगों से आपके माध्यम से कि ट्रीज अगर जो आम जनता को अगर अपने पेड़ों को कटान करना है, उसके लिए परमिट प्रक्रिया बहुत ही आसान है और ऑनलाइन है। बस उन्हें हमारे विभाग में आना होता है, अपना स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होता है, एक एफिडेविट देना पड़ता है, आईडी देनी पड़ती है। अगली खबर का रुख करते हैं कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बागी पार्षद पवन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 2 साल पुराने एक मामले में अदालत के आदेश पर नजीराबाद पुलिस ने पार्षद पवन गुप्ता और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार मामला वर्ष 2024 में होली के दौरान का है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पार्षद पवन गुप्ता और उनके साथियों ने उससे रंगदारी की मांग की थी। जब उसने रंगदारी देने से इनकार किया और विरोध जताया तो आरोपियों ने युवक और उसके भाई पर प्राण घातक हमला कर दिया था। पीड़ित पक्ष द्वारा न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद कोर्ट के निर्देश पर थाना नजीराबाद में पार्षद पवन गुप्ता समेत करीब 11 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं श्रावस्ती जिले की गिलोला थाना पुलिस टीम को नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिलोला थाना क्षेत्र के बाईपास से 2 नशा तस्करों को 5 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आशीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाईपास के पास घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ दबोच लिया। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 5 किलोग्राम अवैध गांजा, कुछ नकदी और 2 मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मैक्स गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने वाहन समेत तमाम सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। दिनांक 22 जुलाई 2026 को थाना गिलोला जनपद श्रावस्ती की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वाहन संख्या UP 40 T 0341 से अवैध गांजा
इकौना से बहराइच की ओर कुछ व्यक्ति ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल ही थाना स्थानीय की टीम चेकिंग में लग गई और वाहन को खुटेना मोड़ के पास रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक ने वहां पे वाहन नहीं रोका तथा वाहन भगाने का प्रयास किया। अगली खबर का रुख करते खबर औरैया से, जहां अलछदा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीआरवी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, होमगार्ड चालक शीलू कुमार और राम किशोर घायल हो गए। पीआरवी 9470 मजदूरी विवाद की सूचना पर गांव छछुंद जा रही थी। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सीएससी अचलदा में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले